हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर जो 3 है जिसका नाम है मैट्रिक्स और हिंदी में बोले तो अवयव। उन्हीं से दूसरा ना यानी कि 3.2 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास करवा दिया गया है, तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हम उसको चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे बनेगा, हम लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना। तो वीडियो का अंत तक आप लोग बने रहिएगा ताकि आप लोग ठीक से समझ में आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 3.2 का लिखा हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ये मैट्रिक्स जो दिया गया है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है और सी बराबर जो मैट्रिक्स दिया है उसको आपके क्या करना है कि जोड़ना है, घटाना है। इस तरह से आपको आगे प्रतिक्रिया करते जाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि a प्लस बी क्या करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a प्लस बी, तो एक के जगह पर देखिए तो कितना है मैट्रिक्स में, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। इस तरह से एक जगह पर है ना, और बी के जगह पर 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। और इनको आपस में जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, ये कहता क्या है कि जोड़िए। तो आपको बताया गया था कि जो पहला मैट्रिक्स का जितना रो कॉलम है वो दूसरा मैट्रिक्स के जितना उतना ही रो कॉलम के साथ जुड़ेगा। कहने का मतलब कि ये जो है इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा यानी कि 4 प्लस में 3 हो जाएगा, और इस वाला इसके साथ जुटेगा यानी कि 3 प्लस में -2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 प्लस में 5 होगा, यानी कि 2 प्लस कितना, 5। इस तरह से जोड़ देना है। अब चलिए आगे हम लोग हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता क्या है कि यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखे तो -3 में -2 जुटेगा तो आपको घट न जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से 1 लिख दीजिए, और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्या मिल गया, हमें आंसर मिल गया जी। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं जो दूसरा नंबर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि a माइनस डी, यानी कि इसको घटाव करना है। तो सोचते होंगे आप लोग कि देखिए ना, हम लोग आईएससी में चल गए हैं और घटाव से गए। नहीं, इसको चिंता नहीं करना है। आपको ये घटाव दूसरा तरीका क्या है, यानी कि मैट्रिक्स के रूप में है। तो आपको a माइनस बी करना है। तो आपको यही बताया गया है कि जो पहला मैट्रिक्स का जितना रो कॉलम है दूसरा मैट्रिक्स के उतना ही रो कॉलम के साथ क्या करेगा, जोड़ेगा या घटाएगा। तो यहाँ पर घटाओ इसलिए घटा दीजिए, ये जैसे इसके साथ इनकी पहला रो पहला कॉलम, जैसे पहला रो पहला कॉलम के साथ क्या करेगा, घटाएगा। यानी कि 2 में से 1 को घटा दीजिए, ये जैसे इसके साथ ना। अब 4 में से 3 को घटाइए तो 4 में से 3 को, और 3 में से 2 को घटाइए तो 3 में से घटाना है -2 को। अब 2 में से 5 को घटाना है, 2 में से 5 को घटाना है। इस तरह से लिख दिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे होता है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 में से 5 जाएगा, -3 बचेगा। इस तरह से आपका क्या होगा, ये भी आंसर होगा। तो देखें कैसे जोड़ और घटाव होता है। जोड़ घटाव आप लोग सीख लिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और गुना की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, गुना की। तो देखिए ये कहता क्या है कि 3a माइनस सी, तो 3 आपको लिख दिया गया, और a का जो मान यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 लिख दिया है a ना, और c का मान जो लिखा हुआ है माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह और c लिख दिया गया है। और करना क्या है आगे, तो आपको बताया गया है कि अगर यहाँ पर कुछ रहे कांस्टेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में गुना करना है तो सभी एलिमेंट के साथ गुना किया जाता है। आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि 3 से
में, तो सभी में तो 3 गुना 2 हो जाएगा, इसके साथ 3 गुना 4 हो जाएगा, और इसके साथ 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इस तरह से, और 3 में 2 से गुना करेंगे 3 गुना के 6 इस तरह से माइनस के चिन्ह लगा दीजिए। हाँ आगे देखिए तो -2 और 5 और 3 और 4 इस तरह से आपका हो गया। अब आगे क्या करना है कि पहले हमें गुना करना है, तो 3 दूना के 6 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और 3 तरीके 9 और 3 दूना के 6, और इसके बाद -2 5 3 4 इस तरह से है। इसको क्या करना है आपको घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो आपको बताया गया कि जितना पहले मैट्रिक्स का रो कॉलम होगा उतना ही दूसरे मैट्रिक्स का रो या कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसका भी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, उन्हीं के साथ यह क्रिया करेगा अन्यथा नहीं करेगा ना। तो ये जैसे 6 जैसे -2 घटा देगा, 6 में से -2 को घटा दीजिए, और फिर 12 में से 5 को घटाइए, तो 12 - 5 कर दीजिए, और आगे देखिए तो 9 में से 3 को घटाइए, 9 - 3, और 6 में से 4 को घटाइए, 6 में से 4 को घटा दिए इस तरह से, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो प्लस हो जाता है, तो 6 और +2 5 गया कितना हो जाएगा 7, और 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया 2 इस तरह से हो गया। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और ना, तो 6 में से 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना 6 यहाँ पर 2 इस तरह से ये आप क्या हो गया आंसर हो गया ना। तो ये आपको सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिसका इंतजार था वही आ गया है। देखिए आपको इंतजार था यही गुना का, गुना आपके पास आ गया है। कह क्या रहा है कि ए और बी, यानी कि ए और बी को गुना करना है, तो ए का मान रख दिए, ए का मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2 4 3 2, तो चौथा चिन्ह लिख दिए, फिर कह रहा है 1 3 -2 और 5 लिख दिए। गुना करना तो आपको पिछले जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था कि रो को कॉलम के साथ गुना करते हैं और बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं। क्या बताए थे? ये रो जो है से कॉलम के साथ गुना करेगा और बीच में प्लस के चिन्ह लगाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए 2 जो से 1 के साथ गुना करेगा तो 2 गुना 1 और बीच में प्लस, हाँ 4 गुना 2 4 गुना में -2 इस तरह से हो गया रो के कॉलम के साथ। अब ये कहता है कि हम तो इसके साथ भी झगड़ा करेंगे, तो ये भी वही, तो 2 गुना में 3 2 गुना में 3 बीच में प्लस के चिन्ह, 4 गुना में 5 4 गुना में 5 इस तरह से। आगे देखिए अब इसका काम हो गया, ये सभी के साथ झगड़ा कर चुका है, अब इसका बारी आता है, ये झगड़ा करेगा इसके साथ, यानी कि 3 गुना 1 3 गुना में 1 प्लस का चिन्ह, 2 गुना में -2 अब ये जो इसके साथ झगड़ा कर लिया, अब करना है इसके साथ, तो 3 गुना में 3 3 गुना में 3 और 2 गुना में 5 प्लस के चिन्ह 2 गुना में 5। देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस के चिन्ह 4 गुना के 8 माइनस में 8 प्लस माइनस गुना करेगा माइनस हो जाएगा, 3 दुना के 6 प्लस 4 पचे 20 इस तरह से। आगे देखिए 3 गुना 1 3 और यहाँ -2 और 2 गुना करेगा तो -4 हो जाएगा, और आगे देखिए 3 में 3 से गुना करेगा 9 हो जाएगा, प्लस 5 गुना के 10 हो जाएगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं तो देखिए तो 2 में से 8 जाएगा, माइनस की चिन्ह है इसलिए 2 में से 8 जाएगा, बच जाएगा आपको -6, आपको बताया गया है। अब देखिए तो 6 में भी जोड़ेंगे 26 और 3 में से 4 जाएगा -1, 9 में तो 19 इस तरह से आपको हो गया आंसर। तो देखें गुना सीखे ना जी आईएससी में जाके, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, एक और गुना देखते हैं। देखिए ये अभी हम लोग गुना किए ए और बी, अब बी और ए गुना करना है ना, बी और ए गुना करना है,
तो देखिए तो बी के स्थान पे यहाँ बी नहीं पहले आ गया, इसलिए बी पहले लिखेंगे ना। तो बी कितना है, 1 है 2 3 है माइनस, और ये कितना है 2 है 4 है 3 है 2 है। देखिए यहाँ पर हाँ, आगे देखिए इसको क्या करते हैं, गुना। कैसे, तो वैसे ही पहले रो को दूसरे वाले के कॉलम के साथ गुना कीजिए और प्लस का चिन्ह दीजिए। ये वाला टर्म जैसे इसके साथ गुना करेगा, बीच में प्लस, यानी एक गुना दो, एक गुना में दो प्लस का चिन्ह। अब देखिए 3 गुना में 3, 3 गुना में 3, फिर जैसे इसके साथ झगड़ा कर लिया, अब इसके साथ, हाँ तो इसके साथ करेगा तो 1 गुना 4, 1 गुना में 4 प्लस के चिन्ह, और 3 गुना में 2, 3 गुना में 2। इस तरह से आगे देखिए, आगे क्या करा कि ये अब सब के साथ झगड़ा करेगा, इसके साथ फिर इसके साथ, तो -2 गुना में 2, -2 गुना में 2 प्लस के चिन्ह, और 5 गुना में 3, 5 गुना में 3, अब -2 गुना में 4, -2 गुना में 4 प्लस के चिन्ह, और 5 गुना में 2, 5 गुना में 2। अब जरा आगे देखिए ना, 2 गुना में 1, 2 प्लस के चिन्ह, 3 तरीके 9, और 4 गुना 1 4, और 3 गुना के 6। हाँ, आगे -2 गुना 2 कितना, -4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, आगे 4 दुना के 8 और प्लस 5 दुना के 10। इस तरह से आगे बढ़ते हैं ना, तो 9 2 11 और 6 4 10, और -4 में 15 जुटा था। आपको बताया था कि अगर किधरों माइनस लगा हो क्या कीजिएगा, घटाइएगा, है ना जी, क्या कीजिएगा, घटाइएगा, और चिन्ह किसका लगाइएगा, तो जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाइएगा। तो 15 में 4 गया 11 बचेगा, और चिन्ह बड़ा ही इसका तो प्लस का हो गया। करना था 10 में 60 जगह 2 चिन्ह किसका, तो प्लस वाला ये है। तो इस तरह से आपको आंसर हो गया। तो जरा इस बात को ध्यान दीजिए तो, कि जो ए और बी किए थे वो बी और ए के बराबर आया जी, नहीं ना, बराबर आया नहीं आया, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए होगा। जरा बताइए तो, ए और बी जो आप किए हैं जस्ट पहले, वो बी और ए देखिए तो दोनों बराबर हुआ, देखिए मान यहाँ पर नहीं ना हुआ, तो आप कहिएगा कि नहीं होगा सर जी। हाँ, तो नहीं हुआ तो आप जैसे जब आएगा सिद्ध करने वाला कि ए और बी ए के बराबर होगा, तो कह दीजिएगा कि नहीं होगा। कैसे, तो बता दिए हैं ब्रिज सर जी यहाँ ना। तो लेकिन गुना में हम लोग सीखे कि 2 गुना अगर 4 किया जाए तो 4 गुना 2 के बराबर होता है, लेकिन ये साधारण गुना नहीं है, ये साधारण गुना में होता है, लेकिन साधारण गुना नहीं है, ये हम लोग आईएससी में पढ़ रहे हैं, ये आईएससी के है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग आगे जोड़ रहे हैं ना, तो देखिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। अब आपके साथ ब्रिज सर आ गए ना, अब जैसे आपको कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस हम पूरा करेंगे, आप हमारे साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए ये कहता क्या है कि इसको परिकलन कीजिए, यानी कि कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम बताएं कि जैसे जैसे रो पहले कॉलम के साथ काम करता है, यानी कि ए जैसे ए के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही करेगा। यहाँ पर जोड़ है इसलिए जोड़ रहा है, यहाँ पर घटाव रहता तो घटाता, यहाँ पर गुना रहता तो गुना करता। ए जैसे ए के साथ जोड़ेगा तो ए प्लस में ए, और बी जैसे बी के साथ यानी कि बी प्लस में बी, और माइनस बी प्लस बी, और ए के साथ जुड़ेगा मोरे भैया। आगे देखिए ए जैसे ए में जुटेगा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर 2 ए हो जाएगा, बी जैसे बी के साथ 2 बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर एक साइड रहे माइनस तो क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। यहाँ पर माइनस बी के साथ घटा तो कितना हो गया 0। अब ए में जुटा 2 ए हो गया जी। देखिए इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर निकल के सामने आ गया ना। आगे देखिए, आगे हम लोग बनाते हैं। चलिए ये भी जोड़वा हम लोग सीख लेते हैं ना। तो ये जो
स्क्वायर और बी स्क्वायर ना, और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जोड़ना है हमको। 2ab 2bc 2ac और -2ab ना, तो हम बताए हैं वही नियम पर चलिए और आंसर लेके आ जाइए। ये जो है इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab ना, इसको जैसे इसके साथ यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc। आगे ये जैसे इसके साथ ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और जोड़ना है, तो जोड़ जैसे माइनस को खत्म न कर देगा। चलिए लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पर देखिए तो ये जैसे इसके साथ यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2ab जुटेगा ना। आगे बढ़ते हैं और जरा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो, कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और प्लस 2ab रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। एक और बताए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab रहता है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही टर्म है काजी। तो ये कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ना हो जाएगा। आगे देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab, तो देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए और बी ना हो गया, तो ये भी कुछ होगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर प्लस है, ये कुछ है प्लस है, यहाँ पर कुछ है माइनस चिन्ह है जी, तो माइनस नहीं लगाए ना, माइनस लगाए हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस -2ac यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि ए माइनस बी के जगह कितना सी के होल स्क्वायर, और फिर देखिए ये वाला ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया जी ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सामने हाँ जगह से। चलिए देखिए ये भी आपका एक प्रकार के जोड़ ही है, लेकिन ये कितना ऑर्डर क्या है, तो आपको रो की संख्या 1 2 3, रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 1 2 3, यानी कि 3 गुना 3 ऑर्डर के है, ये भी 3 गुना 3 ऑर्डर के है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसका अलग नियम आ जाएगा, इसका भी वही नियम रहेगा, यानी कि पहले रो पहले कॉलम और दूसरे के मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम के साथ ही ये भी जुड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो है से कि 2 के साथ जुड़ेगा, -1 जैसे 2 के साथ जुड़ेगा, ये 4 जैसे 7 के साथ जुड़ेगा यानी कि 4 + 7, ये -6 जैसे 6 के साथ जुड़ेगा -6 + 6, ये 8 जैसे 8 के साथ जुड़ेगा यानी कि 8 + 8, 5 जैसे 0 के साथ जुड़ेगा यानी कि 5 और 0, ये 16 जैसे 5 के साथ 16 + 5, ये जैसे -2 जैसे 3 के साथ 2 + में 3, 8 जैसे 2 के साथ 8 + में 2 और 5 जैसे 4 के साथ 5 + 4, इस तरह से जुड़ेगा। आगे देखिए -1 में 2 जुड़ा कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। यहाँ 4 और 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और -6 में ये जुटा 0 हो जाएगा। ये देखिए तो 8 8 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 5 16 5 21 हो जाएगा। इस तरह से 3 2 5 हो जाएगा और 8 2 कितना हो गया 10 हो जाएगा और 8 5 4 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया जी, आंसर प्राप्त हो गया। क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। चलिए इसी के साथ अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही चलिए आगे हम लोग जोड़ सीखते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि ये जैसे इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर जो है कोस स्क्वायर एक्स है वो क्या करता है साइन स्क्वायर के साथ मिल जाता है। इस तरह से हो गया। फिर ये टर्म जैसे इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से ये जैसे इसके साथ मिलेगा, कहने का मतलब कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर कितना
एक्स हो जाएगा, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पर करना क्या है कि छोटा सा एक बात 10वां क्लास में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर अगर गुरुजी पढ़ाए होंगे एक्स और प्लस कोस स्क्वायर कितना एक्स, तो बताए होंगे कि कितना होता है बउआ, एक होता है। तो वही टर्म को लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 होगा। तो कहिएगा कि सर जी कोस स्क्वायर पहले और साइन स्क्वायर बाद में, अरे कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये भी आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। अगर ये आप वीडियो अंत तक देखे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके ही रहिएगा। चलिए, थैंक यू।